हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर एक फ़ोन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पे Redmi Note 7 Pro का फ़ोन है, ये डेड है और इसकी जो LCD यहाँ पे नहीं है। LCD इसमें हम न्यू यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे ये न्यू LCD यूज़ करेंगे। ये फ़ोन कम्प्लीटली डेड है और कस्टमर का कहना है कि चलते चलते ये ब्लैंक हो जा रहा था और ब्लैंक होके ये फ़ोन डेड हुआ था। तो इसे आज हम रिपेयर करेंगे और देखेंगे इस डेड फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रेस करना है। ये कम्प्लीटली डेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप, जो है जब मैं इसे चार्जर में लगा रहा हूँ, USB चार्जर में, तो USB चार्जर में देखो कोई भी करंट कंज्यूम अभी तक तो नहीं हुआ। देखते हैं लगा के बैटरी का क्या पोजीशन है। बैटरी लगाने के बाद भी यहाँ पे कोई भी करंट जो है कंज्यूम नहीं हो रहा है, हल्की सी भी करंट कंज्यूम नहीं हो रही है। बैटरी को मैं निकालता हूँ, लगाता हूँ, कुछ भी फ्लैक्चुएशन नहीं है। थोड़ी सी भी करंट अगर लेती तो इसका मतलब होता है कि ज़रूर कुछ न कुछ इसमें एंट्री हो रही है। इसको जब हम DC पे ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं, मैं DC का केबल लगा लेता हूँ, फिर आपको DC पर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर DC का केबल जो है लग चुका है और DC को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको 1 मिनट में आपको DC पे ले चलता हूँ। देखो आप, ये DC नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे DC में कोई भी करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो देखते हैं एक बार फिर से हम। ऐसा भी हो सकता है कि पावर बटन पे ये टच ना हो रहा हो। नहीं, यहाँ पे देखिए DC में ये कुछ भी ट्रिगर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं आपको बोर्ड का कंडीशन क्या है। देखिए, इसे हम चेक करेंगे। अब सबसे पहले हम इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पावर बटन में भी फ़िलहाल में कोई जंपर हुआ है। आपको माइक्रोस्कोप पे मैं अभी ले चलता हूँ। तो 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जंपर हुआ है। माइक्रोस्कोप पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे पावर बटन पे एक जंपर हुआ है। तो इस बोर्ड का कंडीशन भी देखो आप। यहाँ पे देखो बोर्ड पे पूरा समझो आप हीट पड़ा हुआ है चारों तरफ। 6150L है। यहाँ पे ऑडियो IC को भी दबा के हिट किया गया है। ठीक है, CPU, eMMC पूरी हिट है। बोर्ड का फ्रंट साइड में हमारा 6150 PM लगा हुआ है और बैक साइड में PM 6150L है। Note 7 Pro है ये और इसमें ट्रिगर नहीं हो रहा है, अभी हमने देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। इसका कैमरा वगैरह पहले हम बाहर कर लेंगे और देखते हैं ये फ़ोन रिपेयर होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये शॉप से रिटर्न है, कई शॉप से रिटर्न है। तो इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको पूरा स्टेप दिखाने वाले हैं, पूरा टोटल स्टेप दिखाएंगे आपको A to Z, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसका पूरा पावर लेवल कैसे रिपेयर करना है। और वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे,
पहले हम इसकी कूल टेस्टिंग मल्टीमीटर से करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर करके हम जो है शॉर्टिंग सबसे पहले चेक करते हैं, कोई भी शॉर्टिंग है या नहीं। तो यहाँ पे इनपुट साइड्स में हमने शॉर्टिंग चेक किया, शॉर्टिंग हमें बजर साउंड वाली तो कम से कम नहीं मिली। दूसरी चीज़ यहाँ पे भी चेक करते हैं, यहाँ पे भी VPH की लाइन में शॉर्टिंग है या नहीं, ये कंफर्म करना है। तो ये कॉइल पे हम चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग बजर वाली शॉर्टिंग तो नहीं। और यहाँ पे भी आपका VOB बनता है। ठीक है, तो इसमें अब हम डायोड रेंज सेट करेंगे। और यहाँ VPH के कॉइल पे GR चेक करते हैं, 300 के समथिंग आ रहा है, 325। और फॉरवर्ड बैस में 1100 आ रहा है। और यहाँ पे जो LDO की लाइन है इस पर भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बक लाइन और कोर लाइन भी हमारी लगभग ठीक ही है। दूसरा स्टेप हमें क्या चेक करना होगा, इसकी वीरेज VOB जो है वो बन रही है या नहीं बन रही है, वो हमें चेक करना होगा। तो उसकी भी सॉर्टिंग चेक करनी होती है, उसके सेक्शन की भी सॉर्टिंग चेक करनी होती है। और यहाँ पे देखिए पत्थर निकालते समय ये उखड़ा हुआ है, तो इसमें भी हमें देखना होगा कहीं कोई ग्राउंड या फिर पॉजिटिव लाइन जो है ओपन तो नहीं हुआ है। चलिए सबसे पहले इसको बोर्ड को जो हम धुलते हैं, क्योंकि कंडीशन इसका अच्छा दिख नहीं रहा है, पहले धुलते हैं इसको, थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि कुछ दिखेगा। पूरा ये येलो वाली पेस्ट लगी हुई है। चलिए ठीक है, देखते हैं करके, अगर ये पॉसिबल होगा बनना तो बन जाएगा, जो भी है रिपेयर करते हैं। यहाँ पे CPU की कलर भी चेंज हो गई है हीट की वजह से। CPU का कलर जो है हल्का सा, मतलब जैसा लग रहा है कि काफ़ी हीट किया हुआ होगा। तो कुछ हद तक इसको हमने धुल लिया और ये बोर्ड अब थोड़ी सी क्लीन दिखेगी। मतलब इसमें केवल हीटिंग किया गया है, मुझे लग रहा है जो भी है हीट करके ट्राई हुआ है, आ गया तो ठीक, नहीं तो गया। तो इस तरह से हीट करने से क्या फ़ायदा, झूठ में CPU भी ख़राब कर सकते हैं, जो भी है। पहले फॉल्ट को ट्रेस करना सीखिए, फॉल्ट आप ट्रेस करो सही ढंग से कहाँ पे प्रॉब्लम है, और ट्रेसिंग के बाद ही उस कंपोनेंट पे आप काम करो। इस तरह से क्या हो जाता है कि इतने ज़्यादा हीट करने से क्या होता है, कई जगहों पे बॉल्स जो होते हैं अंदर में सड़ जाते हैं, तो बाद में फिर इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले इसको हम हल्का सा हीट करके सुखा भी लेते हैं, और हीटिंग के दौरान भी अभी यहाँ से ज़रूर पेस्ट बाहर आएगी, क्योंकि पूरी पेस्टेड IC है ये। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो होना है करेंगे हम, और रिपेयर करेंगे ही इसको। तो ये हमारा जो है अब यहाँ पे SM 6150 और ये EMMC भी शायद किसी ने उठा रखी है। चलिए अब जो है हम इस पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पावर इंजेक्ट करेंगे।
और पावर इंजेक्ट करने के बाद ही हम इसकी वोल्टेज का पता लगाएंगे, इसमें पावर बन रही है नहीं बन रही। चलिए इसको हम चार्जर से प्लग इन कर देते हैं और सबसे पहला वोल्टेज जो हम चेक करते हैं वो होता है हमारा बैटरी कनेक्टर के पास में पॉजिटिव लाइन पे। यहाँ पे वोल्टेज नहीं होना चाहिए, तो ये हल्की सी फ्लैक्चुएशन है, होना तो नहीं चाहिए था लेकिन है। यहाँ पे भी वैसे ही फ्लैक्चुएशन दिख रहा है। वीपीएच बन रहा है नहीं बन रहा है वो चेक करेंगे सेकंड इस आईसी के पास में, प्रोटेक्शन डायोड के पास में। तो लो यहाँ पे वीपीएच की पावर नहीं दिख रही। अब इसको मैं विथ बैटरी भी चेक करूँगा, इसको मैं विथ बैटरी भी चेक करूँगा, यहाँ पे बैटरी के साथ में भी चेक करूँगा, क्योंकि कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जिनमें सेंसर लाइन सेंस होने के बाद ही वीपीएच पावर जनरेट होती है। तो देखिए इसमें वीपीएच जो है बैटरी से 3.4 आ रहा है, लेकिन चार्जर लगाने पे वीपीएच नहीं बन रहा। अब बैटरी को निकाल लेते हैं और तुरंत चेक करते हैं। 0.6 0.7 ऐसा हो रहा है। एंट्री हो रही है नहीं, 5 वोल्ट की एंट्री यहाँ पे हो रही है नहीं, वो देखते हैं। तो वी बस की एंट्री के बाद ही जो है यहाँ पे हमारा वीपीएच बनता है। तो वी बस यहाँ से आप देखो, आई थिंक ये एंट्री नहीं कर रहा। वी बस की एंट्री नहीं हो रही है, तो केबल वगैरह मुझे चेक करना चाहिए। और यहाँ पे जैक तो टूटी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जैक टूटी हुई है, इसलिए वी बस की एंट्री यहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि वी बस की एंट्री कराना, क्योंकि जब तक हम वी बस की एंट्री नहीं कराएंगे तब तक हम सारी पावर्स को चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे अब जो है यहाँ पे एक चेक करना, पहले यहाँ पे पावर आ रही है नहीं आ रही है, आ तो रही है। यहाँ पे हमें एक जंपर का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक जंपर लगाते हैं यहाँ पे, जिससे कि वी बस की एंट्री का पता लग पाए। और जब वी बस की एंट्री नहीं होगी तो क्या करंट कंज्यूम होगा, और देखते हैं। तो ये तो ट्रेसिंग के बाद ही पता चला, इससे पहले मैंने इसमें कोई भी ट्रेसिंग नहीं किया था। तो ट्रेस के बाद ही पता चला कि इसमें वी बस की एंट्री जो है अभी फ़िलहाल में नहीं हो रही। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जंपर की मदद से हम इसको करने वाले हैं। तो एक जंपर लगा लिया है। अब जो है इसको चार्जर से कनेक्ट करके देखते हैं कि बर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कई बार क्या होता है, लगाते ही बर्न हो जाता है जंपर। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रहा है। अब बैटरी लगा के चेक करते हैं कोई करंट कंज्यूम हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हीटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं पे हीटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ से स्मोक उठा है हल्का सा। और ये जंपर वायर में देखो अब कुछ भी बर्न तो नहीं हुआ है। तो देखते हैं बैक साइड में क्या हुआ है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार हम फिर से बैटरी को लगाते हैं। और चेक करते हैं हीटिंग। यहाँ पे देखिए करंट कंज्यूम हो रहा है। 53 का करंट जो है यहाँ पे कंज्यूम
हो रहा है 53 55 ऐसा, और चार्जर दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए पावर आईसी के पास में कुछ हीटिंग हो रही है। यहाँ पे इस आईसी के पास में कुछ हीटिंग हो रही है। आई थिंक ये पावर आईसी ही तेज़ी से जो है हीट हो रहा है। एक बार हम इसमें डिस्प्ले भी लगा के चेक करते हैं, देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है डिस्प्ले भी आ रहा हो, क्योंकि करंट एक बार जो है झटके से अपलिफ्ट हुआ था। बैटरी को हम निकाल के दोबारा से लगा देते हैं और फिर डिस्प्ले भी लगा के चेक करेंगे इसमें। नहीं, डिस्प्ले पे ना ही कोई लाइट है और ना ही कोई ग्राफिक है। फ़ोन ऑन नहीं हो रहा अभी, सीधी सी बात है। अब हम इसमें सारे वोल्टेजेस की चेकिंग करेंगे और अभी इसमें करंट कंज्यूम हो रहा है विदाउट बैटरी भी, और देखते हैं इसमें वीपीएच बन रहा नहीं बन रहा। तो वीपीएच देखिए अब चार्जर से 3 वोल्ट बन रहा है और बैटरी लगा देने से 3.6 बन रहा है, और आउटपुट जनरेट हो रहा नहीं हो रहा आईसी का। तो यहाँ पे आउटपुट में फ्लैक्चुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी फ्लैक्चुएशन नज़र आ रही है, यानी आउटपुट वोल्टेजेस यहाँ पे वेरिएट कर रही है। यहाँ पे भी वेरिएशन है और यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ठीक है। ये एक मॉडम की लाइन होती है और ये 2 वोल्ट की लाइन भी हमारी फ्लैक्चुएशन कर रही है। तो यहाँ पे हम आईसी देख रहे हैं कि हीट हो रही है आईसी, और सारी वोल्टेजेस जो है हमारी फ्लैक्चुएट कर रही है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्या करना चाहिए, वोल्टेज यहाँ पे फ्लैक्चुएट हो रही है। देखो यहाँ पे कॉइल भी टूटी हुई नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है ऐसा। देखिए यहाँ पे तो ये मॉडम लाइन है और ये जो भी है अभी हम इसको देखेंगे। यहाँ पे 2 वोल्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो बन रहा है, कट रहा है, फ्लैक्चुएशन के साथ में है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। वीरेज वीओबी इसमें बन रहा है नहीं बन रहा है स्कीमेटिक के ऊपर में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीपीएच के जस्ट बाद वीरेज वीओबी चेक करना होता है। तो मैं स्कीमेटिक में यहाँ पे लिखता हूँ वीओबी और सर्च करता हूँ, तो ये सामने आया हुआ है। यहाँ पे वीरेज वीओबी का एक कॉइल है यहाँ पे छोटा सा, जो हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना मिले तो मैं कहीं और पे भी इसको चेक कर सकता हूँ इजीली, जिससे हमें पता चल जाएगा। एक एलडीओ कंपोनेंट है यहाँ पे भी चेक हो सकता है, जो कि U12, इसका कैपेसिटर क्या है C1235 के कैपेसिटर पे हम इसको चेक करते हैं। C1235, तो ये बोर्ड के सामने तो नहीं है, बैक साइड में है। यहाँ पे C1235 एलडीओ कंपोनेंट के जस्ट बगल में। तो बोर्ड को हम बैक साइड से दिखाते हैं। बस यही है कि थोड़ा सा इसे मोड़ने में ये होगा कि जो जंपर है हमारा वो शॉर्ट कर सकता है, तो इसमें हम थोड़ा सा टिश्यू यूज़ करेंगे। और ये एक एलडीओ कंपोनेंट के बगल में है, तो ये वाली कैपेसिटर जो है वोल्टेज देनी चाहिए। तो देखो 3.3 वोल्ट यहाँ पे भी वेरिएशन कर रहा है, ठीक है। ये वीरेज वीओबी भी अप डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा दूसरी वाली आईसी भी वर्क में आ गई है, लेकिन फ्लैक्चुएशन के साथ वोल्टेज है। और वीपीएच में फ्लैक्चुएशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वीरेज वीओबी में फ्लैक्चुएशन है। और 2 वोल्ट की एलडीओ में भी हमारा फ्लैक्चुएशन है। तो इस तरह से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हमें अभी कहाँ पे काम करना चाहिए। सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रही है, इसका मतलब है कि पीएस होल्ड नहीं आ रहा होगा सीपीयू से, और यहाँ से पावर ऑन रीसेट निकल रही होगी। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो दिख रहा है आपको पावर आईसी का, ये चार्जिंग वाला पोर्शन है, और इसी को मैं आगे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पावर ऑन रीसेट। ये हमारी फर्स्ट पावर आईसी 6150 है। यहाँ पे पावर ऑन रीसेट की जो लाइन है इसको हम चेक करेंगे, और ये पावर ऑन रीसेट इस रजिस्टर पे चेक हो जाएगा जो सीपीयू के अंदर में एंट्री कर रही है।
रजिस्टर का कोड है 8201। इस रजिस्टर पे भी चेक कर सकते हो, एनसी कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम R201 रजिस्टर पे चेक करते हैं, R201 और सर्च कर लेते हैं। तो ये CPU के जस्ट बगल में लगा हुआ है, आई थिंक ये CPU ही है। हाँ, R201 पे हमें जो है चेक करना चाहिए PS होल्ड जो है, पावर ऑन रीसेट जो है वो बन रहा नहीं बन रहा। तो ऑफकोर्स बनना चाहिए पावर ऑन रीसेट, क्योंकि यहाँ पे पावर ऐसी वर्किंग दिख रही है मुझे। तो यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं इस रजिस्टर पे पावर ऑन रीसेट, ये वाली रजिस्टर पावर ऑन रीसेट जो है नहीं बन रही है क्या? ठीक है, बहुत ही लो है, PS होल्ड भी नहीं है। तो एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं कि जिस कंपोनेंट पे हम चेक कर रहे हैं वही कंपोनेंट तो है। CPU के नीचे सबसे कॉर्नर पे कैपेसिटर है, फर्स्ट वाली जो रजिस्टर है R201 वही है, R201 वही है, R201 यही है। तो सबसे नीचे जो एक कैपेसिटर है कॉर्नर पे, फर्स्ट वाली जो रजिस्टर नज़र आ रही है सामने, यही है। इस पे हमें मिलना चाहिए था वोल्टेज। देखिए यहाँ पे बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि भी हमें कंफर्म करना है कि इनपुट हो रहा नहीं हो रहा है। इनपुट 2.9 हो रहा है। बैटरी लगा लेते हैं, बैटरी VPH थोड़ा ड्रॉप हो गया है इसलिए शायद नहीं निकल रहा होगा। अभी बैटरी के साथ में चेक करते हैं। ठीक है, अब जो है हम चेक करते हैं यहाँ पे VPH, तो 3.6 है VPH और इस कंपोनेंट पे 1.8 नहीं है, इस कंपोनेंट पे 1.8 नहीं है, जबकि होना चाहिए था यहाँ पे 1.8। और इसके जस्ट बाद हमारा PS होल्ड आता है, तो PS होल्ड यहीं पे होगा, वो भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी 1.8 बन रहा है क्या? देखते हैं, नहीं बन रहा है। यहाँ पे पहली जो 6150 IC है वहाँ से PS होल्ड हमारा जनरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। इस IC का आउटपुट कॉइल जो दिख रहा है इस पर चेक करते हैं हम क्या क्या वोल्टेजेस बन रही है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, इन 3 कोयलों पे कटते हैं इसलिए वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक 1.4 इसका लोअर LDO है, यहाँ पे इसका 1.4 LDO है, यहाँ पे VDD बनेगा, ये भी बन रहा है, यहाँ पे BOB और ये लाइट के कॉइल हैं VPH के। तो ठीक है, इसकी भी आउटपुट जनरेट हो रही है, VOB भी बन रही है, इसको भी नहीं कुछ करेंगे अभी फ़िलहाल में। इसका जो पावर ऑन रीसेट है वो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पावर ऑन रीसेट निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते हैं बैक साइड में। पहले हम ये देखेंगे कि लाइन शॉर्ट तो नहीं है, और इसके बाद PS होल्ड का रजिस्टर R202 नज़र आ रहा है। R202 यहीं पे ऊपर में है, कैपेसिटी जिस बगल में, वहाँ पे भी हमने चेक किया तो वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और इस R202 को भी हमने चेक कर लिया, PS होल्ड भी नहीं है, पावर ऑन रीसेट भी नहीं है, यानी कि दोनों कम्युनिकेशन नहीं है CPU से जो होनी है, और इसीलिए हमारा सारा वोल्टेज जो है फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पे पावर IC से PS होल्ड नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले हमको अब क्या करना चाहिए, इस लाइन को कूल टेस्टिंग में करना चाहिए। देखते हैं इसकी GR कितनी है लाइन की, और उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे। सबसे पहले हम GR लगाते हैं डायोड वैल्यू पे, और डायोड वैल्यू के बाद हम इस लाइन को चेक करते हैं रिवर्स बायस में। तो यहाँ पे 445 की GR तो प्रॉपर है, यहाँ पे देखो अब GR तो प्रॉपर है, लेकिन सारी वोल्टेजेस फ्लैक्चुएशन में है, GR सही है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, बोर्ड तो पूरा हीट था। अगर इस कंडीशन में मेरे पास मोबाइल विदाउट हीटिंग आता ना, कोई भी बोर्ड में हीटिंग नहीं होती, कुछ भी किया नहीं गया होता बोर्ड में, तो मैं सबसे पहले इस पावर IC को चेंज करता। सबसे पहले 6250 को मैं चेंज करता, 6150 को, 6250 भी सेम वर्क में आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो सबसे पहले मैं इस 6150 को चेंज करता इस कंडीशन में। लेकिन अभी मुझे सबसे पहले MMC चिप निकालनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से भी ये ड्रॉप होता है। तो ये जो हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है उसका कारण हो सकता है MMC चिप। पहले हम उसको निकालेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे, नहीं बनेगा तब हम पावर IC पे काम करेंगे। और दूसरी चीज़, उस वोल्टेज को ड्रॉप होने का कारण क्या है वहाँ पे पता करना होता है। पावर IC को निकालने के बाद हम उस लाइन में वोल्टेज डाल के चेक करेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है नहीं हो रही है। उससे पता चल जाता है कि हमारा ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि CPU के अंदर प्रॉब्लम होगी, या फिर CPU से हमारी जो है सिग्नल जनरेट नहीं हो रही है PS होल्ड, इसलिए हमारा पावर ऑन रीसेट भी ड्रॉप हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें एक चीज़ और चेक करना चाहिए,
इसका पावर ऑन रीसेट जो है ये तो हमने देखा। बाकी दोनों आईसी ऑन है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, हम एमएमसी को निकाल लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ओह आई थिंक यहाँ पे जंपर टूट गया था और मुझे एक बार इसको सही से फिर से ट्रेसिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जंपर निकल गई थी, तो चार्जर जब नहीं लगे रहते तो नहीं बनते ना। एक बार मैं इसको सही से जंपर करता हूँ, पूरे सब बोर्ड से नीचे से इसकी जंपरिंग लाता हूँ। ये केबल टूटा हुआ है इसलिए थोड़ा परेशानी कर देगा। जंपर वायर को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, नीचे सब बोर्ड से ले आता हूँ इसकी सप्लाई को, केबल से वो टूट रहा है। ठीक है, इसको हमने लगा लिया और ये जंपर भी हो चुका है। अब हम इसका केबल भी लगाएंगे, क्योंकि आईडी भी होती है ना कुछ, सीसी आईडी, वो भी हमारा आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे इसको भी लगाएंगे, केबल को भी लगाएंगे और प्रॉपर लगाएंगे, क्योंकि ये टूटा हुआ है तो एक साइड से भाग जाएगा, बार बार साइड हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देना है मुझे लगाने से पहले, नहीं तो ये एक साइड में खिसक जाएगा। जब भी लगेगा सही से बैठेगा नहीं ना, तो प्रॉब्लम करेगी। अभी बैठा ही है। और अब हम इसमें चार्जर इन करते हैं। यहाँ पे कोई भी धुआं वगैरह नहीं निकल रहा। अब हम मल्टीमीटर से इसको ट्रेस करते हैं एक बार, कितना बन रहा है VPH। 2.9 बैटरी कनेक्टर पे, कुछ नहीं आईडी पे, 0.6 थर्मल पे, 0.5। चलिए हम बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगते ही करंट सेंस हुआ। बैटरी सेंस होने के बाद ये 1 एम्स तक का करंट कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वायर काफ़ी हीट हो रहा है, जंपर वायर काफ़ी हीट हो रहा है। मुझे और थोड़े हार्ड वायर का यूज़ करना चाहिए था यहाँ पे। 1 एम्पियर से ये काफ़ी तेज़ी से हीट हो रहा है, और इस कंडीशन में तो मोबाइल ऑन भी हो जाता है। एक बार हम इसको टिश्यू की मदद से जो है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है सीसी फ्लक्स की वजह से, नहीं तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब जो हम यहाँ पे चेक करते हैं, बन रही है 1.8, वो भी स्टेबल। यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल दिख रही है और फ्लैक्चुएशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे सारे वोल्टेज स्टेबल हो गए होंगे। यहाँ पे भी देखते हैं बन गई क्या वोल्टेज। ओह यहाँ पे तो लग रहा है फ़ोन ही ऑन हो गया। यहाँ पे फ़ोन ऑन हो गया, वोल्टेज आने का मतलब यहाँ पे फ़ोन जो है ऑन हो गया और ये स्टेबल हो गया। देखते हैं डिस्प्ले आ रहा नहीं आ रहा। वो 3 कॉइल पे वोल्टेज आ जाने का मतलब है ना, वो फ़ोन ऑन हो गया, बक 1 बन गया, APC 1 बन गया वहाँ पे। चेक करते हैं एक बार फिर से हम।
यहाँ पे अभी डिस्प्ले पर तो कुछ भी नहीं आ रहा। CPU की हीटिंग देख के तो लग रहा है कि फ़ोन ऑन हो गया है। उंगली कम से कम हटानी ना पड़े, इतनी हीट होनी चाहिए। तो ठीक है, ये थोड़ा बहुत हीट हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि उंगली हटाना पड़ जाए। तो इसमें क्या है, एक बार हम चेक करते हैं इसको कंप्यूटर में, देखते हैं ये पोर्ट बना रहा नहीं बना रहा। तो कंप्यूटर में इसको हम लगाएंगे, अपने पीसी से इसको हम कनेक्ट करते हैं। इसमें तो अभी यही डिसाइड हुआ है कि पहले पावर ऑन रीसेट में नहीं दिख रहा था, अभी जो है दिख रहा है चार्जर लगाने के बाद। यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी पोर्ट शो नहीं हुआ। केबल लगने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली जो है कोई भी पोर्ट शो नहीं हुआ। पीसी से इसको अटैच कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखो अब कोई पोर्ट दिख नहीं रहा। मैं निकाल के एक बार फिर से इसको लगाता हूँ, फिर भी नहीं दिख रहा। इसकी ईडीएल शॉर्ट करेंगे और देखते हैं ईडीएल शॉर्ट करने पे पोर्ट बना रहा है नहीं बना रहा। तो इसकी ईडीएल पॉइंट जो है उसे हम शॉर्ट करेंगे। आई थिंक यही ईडीएल पॉइंट है इसकी। एक बार मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ। इसकी ईडीएल पॉइंट जो है नोट 7 प्रो का 4 पॉइंट है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मैं कर लेता हूँ, 2 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, वही है। तो इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले बैटरी को भी निकाल लेते हैं। अब बैटरी को हम लगाएंगे, क्योंकि बैटरी लगने के बाद ही पूरी वोल्टेज इसमें बन रही है। तो ईडीएल शॉर्ट करेंगे तो बनेगा वो। और अब जो है हम इसकी ईडीएल को शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे इसको हम शॉर्ट करेंगे और केबल इंजेक्ट करते हैं। पोर्ट बन रहा है ईडीएल शॉर्ट करने पे। ये पूरा साउंड आया, यानी कि मोबाइल लगभग ऑन दिख रहा है मुझे। ईडीएल शॉर्ट करने पे पोर्ट बना रहा है और नॉर्मल डायरेक्ट पोर्ट नहीं बना रहा है। ये फ़ोन ऑन होना चाहिए। और इसमें देखते हैं ईडीएल, अच्छा ईडीएल पे वोल्टेज है तभी तो ये पोर्ट बना है, स्टेबल वोल्टेज। वो पावर का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ डिस्प्ले जैक पे देखते हैं डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले पे कुछ तो आना चाहिए। यहाँ पे देखो रस्ट है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कचड़ा है। क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें हीटिंग क्यों किया गया था फालतू में, ये समझ नहीं आया मुझे। ये मुझे समझ ही नहीं आया इसको हीटिंग क्यों किया गया था इतना ज़्यादा, जब ये काम वैसे ही होने वाला था। तो ये देखो जैक जो है पूरी तरह से लूज हो चुकी है, और इसकी एनोड वाली बॉल जो है, पिन जो है वो भी उखड़ी पड़ी हुई है। ओह, तो फिर कहाँ से होगा। तो चलिए इसको भी सही करते हैं। तो इसकी एनोड पिन को भी हम सही करते हैं, और इसका जो यहाँ पे दिख रहा है उसको भी सही करते हैं। निकालते हैं पहले उसको बाहर बोर्ड से। तो इसमें तो ये दिखा कि पावर ऑन रीसेट के बाद तो कहानी यहाँ पे अलग ही हो गई। बनने के बाद नहीं बन रही थी तो फिर वो कहानी अलग ही थी। और यहाँ पे देखो डिस्प्ले जैक वगैरह जो है वो क्रैक लग रहा है पूरी तरह से। यहाँ पे नीचे से डिस्प्ले जैक जो है ना क्रैक नज़र आ रहा है मुझे। एक बार मैं फिर से देखता हूँ इसको। इसीलिए शायद कस्टमर ने बोला होगा कि मोबाइल ब्लैंक कर रहा था मेरा, और फिर उसके बाद से डेड हो गया, वो ऑन नहीं हुआ। तो डेड ऐसा हुआ होगा कि जो भी टेक्नीशियन होंगे वो रिपेयर करते वक्त तो जैक टूट गई होगी उनसे, और फ़ोन हो गया होगा उसके बाद ऑन होना बंद। क्योंकि ये फ़ोन में जब तक हमारा बैटरी सेंस नहीं होगा तब तक पावर नहीं लेगा। तो चार्जर लगाने पे भी कोई लोगो नहीं आता होगा, कुछ में आता है। तो पतली वाली ट्विजर जो है, 1 मिनट, इसकी मदद से हम इसको रिपेयर करते हैं स्क्रैपर से। यहाँ से पहले हम जो इसमें फंसा हुआ है इसको हम पहले बाहर निकालेंगे। ये छोटा सा कागज़ का टुकड़ा था। और यहाँ पे ये भी वेरीफाई करेंगे अब MIPI लाइन ब्रेक तो नहीं है कोई। तो सीधी सी बात है, मुझे पूरा काम यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन पे करना चाहिए। और यहाँ पे देखो पीछे में मैं यहाँ पे लाइट कॉइल शायद किसी ने चेंज किया है, ये वाली नहीं चेंज नहीं किया, सेम उसी का है। ये कॉइल किसी ने चेंज किया गलती से, ये उठा हुआ है, जबकि करना ये था। यहाँ पे किसी ने लाइट कॉइल डाल दिया है, यहाँ पे किसी ने VPH का लाइट कॉइल डाला है, जबकि करना इसको था। तो ठीक है, ये भी सही है, चलेगा।
अब जो है हम इसको पहले एक बार वो कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जैक पूरी तरह से यहाँ पे गला हुआ है, ये जैक गली हुई है यहाँ पे, तो इसको भी सही करना पड़ेगा। और ये इसको जब मैं टच कर रहा हूँ ना, तो पूरी तरह से उसकी जैक की जो बॉल है वो हिल रही, पिन पूरी तरह से इसकी पिन हिल रही है। तो पहले इसकी जीआर हम चेक करते हैं, पिन पे कितनी जीआर आ रही है। तो डायोड रेंज का यूज़ करना है मुझे अब, और यहाँ पे डायोड रेंज में 300 कुछ का आ रहा है। बगल वाली लास्ट वाली पिन पे जीआर नहीं आ रही है, ये ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे आना चाहिए था 500 का जीआर, जो अभी दिख रहा था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे 500 का जीआर आना चाहिए, देखिए आके जा रहा है ऊपर में जीआर 511 है। कैथोड लाइन है वो, इसलिए ऐसा दे रहा है उस पर, ठीक है। और MIPI लाइन भी हमारी देख लेते हैं, जीआर परफेक्ट आ रही है नहीं आ रही है। तो ये वाली MIPI लाइन पे जीआर आ रही है, इसके जस्ट बगल वाले पे भी आ रही है। यहाँ पे 2 ट्रैक और हैं, ये वाले पे भी चेक कर लेते हैं, आ रही है ये वाले पे। एक लाइन ओपन दिख रही है, यहाँ पे एक MIPI लाइन ओपन भी है। इसके एक साइड में तो आ रही है, दूसरे वाले पे नहीं आ रही है। एक मिनट देखते हैं, नहीं आ रही है। नीचे में है, ये भी लूज़ हो गया है, ये भी टुकड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, इस पे तो आ रही है। तो ये देखो यहाँ भी जैक जो है पूरी तरह से हिला पड़ा है। ये भी पूरा, इस पूरे जैक को मैं रिसोल्ड करता हूँ सही से, और एक बार रिसोल्ड करने के बाद हम फिर से इसकी MIPI लाइन का जीआर जो है चेक करेंगे अच्छे से।
ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉल नज़र आ रही है ये ओपन हो गई है, और देखते हैं ये कौन सी बॉल है, ये एनोड है या उसके ऊपर में एनोड है। तो दिखाते हैं आपको इधर नोट 7 के हार्डवेयर सोल्यूशन में। नोट 7 प्रो का डिस्प्ले जैक तो लगभग एक ही होता है, तो कुछ आइडिया वहाँ से मिल जाता है। एनोड लाइन ऊपर में है, नीचे वाली जो है हमारी ये ग्राउंड होगी, नीचे वाली ग्राउंड होगी यहाँ पे। यहाँ पे तो बता नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरा लास्ट वाले से ही एमआई पे स्टार्ट कर रखा है, इसमें डेटा सही नहीं है। चलिए स्कीमेटिक में ही खोल लेते हैं और सीधा जैक का ही हम निकालेंगे। ये जैक है J1205, J1205। इसमें अब देखो लास्ट के जो पिने हैं 1 और 40 ग्राउंड है, और इधर में एलसीडी एनोड है 20 नंबर पे और 21 नंबर पे ग्राउंड है। तो एकदम किनारे में ही है एलसीडी एनोड यहाँ पे। इसका मतलब है कि जो प्रिंट इसमें उखड़ी हुई है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं तब से सही करने की, वो एलसीडी एनोड की लाइन ही है जो ओपन हो गई है यहाँ से। ठीक है, ये एलसीडी एनोड की लाइन जो है हमारी यहाँ से ओपन हो गई है। उसके जस्ट बगल में 2 पिने हैं जो हमारी कैथोड की हैं। तो यहाँ पे बगल में दिख रही है, लेकिन ये 18-19 है, वो ऊपर में होती है बोर्ड के और इस साइड में होगी पिन में। तो 20 नंबर पे हमारा जो एलसीडी एनोड निकला हुआ है इसमें, इसको हमें जंपर करना पड़ेगा। एलसीडी में ही जंपर हो सकती है ये, और ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कस्टमर ब्लैंक बोल रहा था, जो ये कंपोनेंट के ओपन की वजह से ये ट्रैक ओपन हो रही थी MIPI में, जिस वजह से ये ब्लैंक आ रहा होगा। और डिस्प्ले ब्लैंक में तो डिस्प्ले आता है ना, वो लाइट जल रही थी बस ऐसा। तो इसमें हमें एक बार अब एनोड वाली लाइन को सही करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जैक भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसमें हमें जो है ये चेक करना है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से, इसको हम ट्रेस करते हैं बजर रेंज पे करके, और ये देखते हैं कि इसकी जो कनेक्टिविटी है इस साइड से है। ग्राउंड हो गई है ये, यहाँ पे ये ग्राउंड हो गई है, तो इसको हम जो है रिमूव करेंगे। वो बगल वाली प्लेट जो है ग्राउंड है ना बगल में, तो वो ग्राउंड से सट गई। और 1 मिनट, ये ग्राउंड अगर होगी तो ऊपर में एनोड होगा ना, यहाँ पे एनोड ऊपर में होगा। 1 मिनट में इसको क्लीन करता हूँ, ये ग्राउंड ही होगी। ये सटी हुई है पूरी पूरी, ग्राउंड ही है, ग्राउंड ओपन हुआ था यहाँ पे। और इधर में जो एनोड लाइन है ये एनोड होगी। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं लाइट आईसी के पास से, बजर आ रही है नहीं आ रही है डायोड से। देखो डायोड जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका एक साइड कॉइल से कनेक्टेड होगा। इसका जो आउटपुट साइड है ये वाली, ये कॉइल यहाँ पे है, इसका आउटपुट इधर है, और यहाँ पे कैपेसिटर छोटा वाला। उसके बाद ये लाइन जो है हमारी सीधे सीधे जाएगी डिस्प्ले जैक पे। तो एक बार हम इस पे चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी है कि नहीं एलसीडी जैक पर। है, ऊपर वाली जो पिन है, ये ऊपर वाली जो पिन है पिन नंबर 1, इसी पे इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। यानी एनोड लाइन यहाँ पे देखते हैं जीआर कितना है एनोड लाइन का। पहली बार हमने देखा था 600 के आसपास था, हाँ 510। और यहाँ पे कैथोड लाइन भी हमारी दोनों सही है। यहाँ पे ग्राउंड ओपन हुआ था, और ये MIPI लाइन ओपन हुई थी जो हमारा यहाँ पे अभी जीआर दे रहा है 328 का। तो चलिए इसको एक बार हम फिर से चेक करते हैं बोर्ड में लगा के, और देखते हैं यहाँ पे बोर्ड में जो है ऑन होता है नहीं होता है। इसके पावर बटन पे भी जंपर किया हुआ है।
तो वीडियो में बने रहिए। अभी इसको मैं बताऊंगा कि फाइनली अगर ये डेड ही होता, पावर नहीं बनता, तो आपको कैसे कैसे करना होता, वो भी मैं बताऊंगा ज़रूर याद से। अभी तो इसको देखिए, अब हम इस पर डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं, देखते हैं डिस्प्ले आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले आ गया, और इस डिस्प्ले में ऊपर से लाइनिंग आ रही है इस तरह से, और ये ब्लैंक टाइप का आ रहा था, और अब जो है ये बंद हो गया। एक बार हम निकाल के फिर से लगाते हैं। ये देखिए डिस्प्ले इस तरह से आ रहा है, दिख रहा है? ये डिस्प्ले इस तरह से आ रहा है, पूरा पूरा झिलमिलाता हुआ, और इस पर कोई भी ग्राफिक नज़र नहीं आ रही है। ब्लैंक वैसा ही आ रहा है जैसा कस्टमर ने बताया था। एक बार हम इसका फिर से अब जैक जो है बारीकी से चेक करेंगे, एक एक ट्रैक लाइन चेक करेंगे, और डीएसओ का भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये 2-4 बार ग्राफिक्स हुआ है अभी, और अब जो है फिर से ये ऑन नहीं हो रहा, यानी कि अब नहीं आ रहा। 1-2 बार आने के बाद ये अब नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं निकाल के। चार्जर निकालने लगाने के बाद भी यहाँ पे अब नहीं आ रहा। ठीक है, इसका एलसीडी जैक एक बार हम अच्छे से चेक करते हैं। और इस कंडीशन में सीपीयू पे भी हीट पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी हमें काम करना पड़ सकता है। हो सकता है कि सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है हीटिंग की वजह से बॉल आपस में टच हो जाती हैं, तो फिर हमारा डेटा का जो पैटर्न आना चाहिए वो पैटर्न जो है डिस्टर्ब। आई थिंक यहाँ पे हिल रहा है क्या ये केबल, एक बार फिर से हम कंफर्म करें। यहाँ पे ये जीआर जो है कि नहीं है, लेकिन प्रिंट तो उखड़ी हुई है, तो जीआर कहाँ से है? जीआर बगल से आ रही है इसमें, एक बार कंफर्म किया जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ तो कनेक्टिविटी है लेकिन इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। और अभी जीआर है कि नहीं देखते हैं। नहीं, ओपन हो गई, यानी कि लूज था ये, काफ़ी दिख रहा था, ये हिल रहा था। अभी कनेक्ट हुआ। तो सभी MIPI लाइन पे जीआर एक बार हम फिर से चेक करते हैं। प्रॉब्लम MIPI लाइन की ही नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले पे जो है ग्राफिक आने के बाद ये काफ़ी हिलता हुआ आ रहा है, पूरी तरह से ग्राफिक नहीं आ रही है।
तो लगभग ठीक है। ये बॉल हल्की सी दबी हुई है, इसको भी हम सही करेंगे, क्योंकि वो पिन दबी रहने से भी ऐसा होगा कि वो पिन टच नहीं हो रही होगी डिस्प्ले में। चलिए ऐसा कर देने से भी हो जाएगा। एक बार हम फिर से चेक करते हैं। फोल्डर भी निकला हुआ है और इसका केबल भी टूटा हुआ है, इसलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है चेकिंग में, नहीं तो ये इजीली टेस्ट हो जाता। तो इसको हीट करने का कारण यही होगा कि डिस्प्ले सही नहीं आ रहा होगा, तो उसने जो भी होगा हीट करके ट्राई किया होगा। नहीं, यहाँ पे जो ग्राफिक आनी चाहिए वो हमें सही नज़र नहीं आ रही है। एक बार हम यहाँ पे जो है DSO भी यूज़ आ गया ग्राफिक, यानी यहाँ पे केबल लूज थी, मैंने कस के प्रेस किया तो यहाँ पे डिस्प्ले पे ग्राफिक भी आ रही है, 2% यहाँ पे शो हो रहा है। एक बार फिर से निकाल के लगाते हैं, यानी यहाँ पे जो है DSO यूज़ करना नहीं पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर यहाँ पे DSO यूज़ करना पड़ता है। ये लूज़ जैक की वजह से हो रही है, यानी कि इसका जैक अब हम चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व होनी चाहिए। यहाँ पे अब देख लो, ये फ़ोन जो है ऑन हो रहा है, यानी कि वो जैक लूज़ हो चुकी है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, देखो ये नीचे चला जा रहा है, तो ये बार बार कस्टमर को परेशान करेगा जब तक हमारा जैक जो है यहाँ पे क्लियरली फिक्स ना हो जाए। तो इस तरह से नहीं देना है। यानी यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि इस मोबाइल में प्रॉब्लम जो है LCD जैक की थी, और इसके वजह से CPU, eMMC, पावर और सब कुछ हिट किया हुआ था। लेकिन हमने इसको ट्रेस किया तो पता चला कि इसमें सब कुछ सही है, और प्रॉब्लम इसमें जो है LCD जैक की, और केबल टूट जाने की वजह से करंट कंज्यूम पता नहीं चल रहा था। और DC में ट्रिगर ना होने का कारण क्या है, वो पावर बटन जो जंपर किया हुआ है वो भी टूटा हुआ है। तो ये फ़ोन ऐसा हो गया था ना कि मतलब समझ लो कि अगर एक अच्छा टेक्नीशियन के पास भी जाए तो वो बेचारा कंफ्यूज हो सकता है अगर वो सही से ट्रेस ना करे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पूरी तरह से अभी ऑन हो रहा है, यानी कि ये ऑन हो जाएगा। और एक बार हम इसको ऑन भी करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये ऑन हो रहा नहीं हो रहा, पावर बटन प्रेस करके। तो अभी ये ऑन हुआ है वाइब्रेट करके। Redmi Note 7 Pro लिख के ये पूरा ऑन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड लोगो में जा चुका है, फ़ोन ऑन होगा। और जैसे जैक मेरे हाथ से हिल रही है तो ये जो है ऊपर नीचे स्क्रीन जो है लैग करने लग रही है। देखिए फुली फ़ोन ऑन हो गया, और टच यहाँ पे वर्किंग में है, यानी यहाँ पे जो है टच भी यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया कि इसको चेक कैसे करना है। मैंने बोला था कि लास्ट में मैं इसको बताऊंगा कैसे चेक करना है, तो चलिए वो भी हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये फ़ोन डेड होता तो कैसे ट्रेसिंग करते आप? तो सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि ये फ़ोन जो है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि DC में क्या ट्रिगर हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमें तो यहाँ पे DC में ट्रिगर भी नहीं दिखा, क्योंकि इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये था कि इसकी ये जैक टूटी हुई थी। पहले तो चार्जिंग कंज्यूम नहीं हो रहा था USB चार्जर में, तो जंपर लगाने के बाद कंज्यूम हुआ,
और इसका पावर बटन पे भी जंपर है, तो ये शायद उस समय टच नहीं हुआ होगा या फिर सही से काम नहीं किया यहाँ पे, तो ये भी प्रॉब्लम किया कि ट्रिगर नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ पे कॉइल ब्रेक है, ये आईसी हल्की हीट हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको टच नहीं किया। मैंने इसका पावर ऑन रीसेट चेक किया सीपीयू में जा रहा नहीं जा रहा, तो वो नहीं जा रहा था पहली बार में। लेकिन सेकंड टाइम जब हमने जंपर लगा के सही से इसको चेक किया तो यहाँ पे जो पावर ऑन रीसेट जा रहा था, और उससे हमें ये समझ में आ गया कि इसका पावर ऑन रीसेट जा रहा है और इसके जस्ट पीछे जो आईसी है उसकी भी आउटपुट बन रही है, उसका वीओबी वोल्टेज भी बन रहा है, वीओबी जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। तो इसका मतलब है कि हमारी 1.8 बननी चाहिए। तो फिर हमने पीसी में चेक किया तो पीसी में भी ये हमारा पोर्ट बनाने लगा, नॉर्मल नहीं बना रहा था, आइडियल शॉर्ट करने पे बना रहा था। तो ये कंफर्म हो गया कि मोबाइल ऑन हो रहा है। फिर हमने डिस्प्ले जैक की तरफ यहाँ पे काम करना शुरू किया। तो जब डिस्प्ले जैक को बारीकी से चेक किया तो पता चला कि डिस्प्ले जैक ही हमारा फॉल्टी है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले जैक फॉल्टी होने की वजह से बंदे ने CPU, eMMC, पावर आईसी, मतलब ऑडियो आईसी को भी नहीं छोड़ा, हीट लगा रखा था। तो इस तरह से बिल्कुल भी ना करें, इस तरह से मोबाइल ख़राब हो जाता है। आपको काम करना है सही जगह पे, सही ट्रेसिंग करने के बाद ही काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको यही करना है, कॉइलों की वोल्टेज 2 वोल्ट की एलडीओ चेक करने के बाद, रीसेट चेक करने के बाद क्लॉक भी चेक करना होता है, और उसके बाद आप जो है डीसी में और कंप्यूटर की मदद से ये चेक कर सकते हो कि हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद आप डिस्प्ले जैक की तरफ या डिस्प्ले सप्लाई की तरफ काम करते हो। तो अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना तो आप हमसे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से या स्क्रीन पर दे रहे नंबर से कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके अपनी सीट की बुकिंग कर सकते हो। 20 सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, 20 सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, उसकी टाइमिंग का भी पता लगा सकते हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।